अस्सलामुअलैकुम। आज बरोज़ हफ्ता 21 सितंबर RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में पाक फौज और फितनाल ख्वारिज के दरमियान झड़प, 12 ख्वारिजी जहन्नुम वासिल, जबकि वतन का दिफा करते हुए 6 जवान शहीद। गजा में कत्लेआम और भारत की मकबूजा जम्मू कश्मीर और मणिपुर समेत मुख्तलिफ भारतीय रियासतों में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ आलमी अमन और सलामती के लिए खतरा हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का आलमी यौम अमन के मौके पर पैगाम। कश्मीरियों का जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने एहतजाज। यूरोपीय ममालिक से आए कश्मीरियों ने मोदी सरकार के ज़ालिमाना इक़दामात के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। दो पाकिस्तानी ख़वातीन अमन फौजी अफसरों को उनकी शानदार कारकर्दगी और अज़्म के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से एजाज़ से नवाजा गया। काज़ाकिस्तान में मुनक्किद होने वाली मशक़ें इख्तिताम पज़ीर। अज़रबैजान, काज़ाकिस्तान, तुर्की, पाकिस्तान, कतर और उज़्बेकिस्तान के खुसूसी दस्तों की शिरकत। गवादर में किसी गैर मुल्की नेवल बेस के हवाले से कयास आराइयाँ बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान का आलमी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर के लिए इंतखाब खुशाइंद है। पाकिस्तान 2 साल तक जिम्मेदारी निभाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। पावर प्लांट को मुकामी कोयले पर मुंतकिल करने में पहली बड़ी रुकावट सामने आ गई। एशियाई तरक्याती बैंक के मंसूबे पर सख्त एतराज़ात। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में फोर्सेज और ख्वारिज के दरमियान झड़पों के दौरान 12 ख्वारिजी मारे गए, जबकि वतन के 6 बहादुर सपूत बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक 19 सितंबर को शुमाली वजीरिस्तान के इलाके इस्पिनवा में 7 दहशतगर्दों के ग्रुप की नकलो हरकत देखी गई थी, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 7 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। दूसरी जानिब जनूबी वजीरिस्तान के ज़िला लदहा में ख्वारिज के एक ग्रुप ने सिक्योरिटी फोर्सेज की चौकी पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में 5 ख्वारिज को हलाक कर दिया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 6 बहादुर सपूत बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। तर्जुमान ISPR का कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर सिपाहियों की ये कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि गजा में कत्लेआम और भारत की मकबूजा जम्मू कश्मीर और मणिपुर समेत मुख्तलिफ भारतीय रियासतों में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ आलमी अमन और सलामती के लिए खतरा हैं। आलमी यौम अमन के मौके पर अपने पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मोदी हुकूमत की मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रही है। मोदी हुकूमत भारत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों को जुल्म सितम का निशाना बना रही है। भारत में मणिपुर गुज़िश्ता 1 साल से नस्ली फसादात का शिकार है, जबकि फ़लस्तीन में दहशतगर्दी का बाजार गर्म है। गजा में कत्लेआम हो रहा है। आज दुनिया को मुख्तलिफ इलाकों में जोग्राफियाई और सियासी कशीदगी और तनाज़ात का सामना है। तनाज़ात आलमी अमन को ख़तरे में डाल रहे हैं। हम सबको अक़वाम आलम के माबैन अमन, रवादारी और बक़ाए बाहमी के कल्चर को फ़रोग़ देना है। दुनिया की तरजीह तनाज़ात के बजाय इंसानियत को दरपेश मसाइल का हल होना चाहिए। कश्मीरियों की बड़ी तादाद ने जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने शहदा की तस्वीर और भारत मुखालिफ नारों के प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। जेनेवा की फ़ज़ा मोदी मुर्दाबाद और भारत मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठी। मुजाहिरीन ने कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के हक़ में आज़ादी दो के फलक शिगाफ नारे लगाए और गिरफ्तार हुर्रियत क़यादत की रिहाई का मुतालबा किया। मुजाहरे से इटली, फ्रांस, बेल्जियम,
जर्मनी, स्पेन, बरतानिया और स्विट्ज़रलैंड के कश्मीरी तारकीन वतन के रहनुमाओं ने खिताब किया, जिसमें उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन से मकबूजा कश्मीर में संगीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा किया। 2 पाकिस्तानी ख़वातीन अमन फ़ौजी अफसरों को अक़वाम मुत्तहिदा के नज़रियात को फ़रोग़ देने के लिए उनकी शानदार कारकर्दगी और अज़्म के लिए एज़ाज़ से नवाजा गया है। स्पेशल फोर्सेस की मुश्तरका तरबियती मशकों में 400 से ज़ायद अहलकारों ने शिरकत की। मशकों के दौरान शुरका ने अपनी पेशावराना सलाहियतों का मुज़ाहिरा किया। इलेक्ट्रॉनिक जंगी ज़राए का इस्तेमाल करते हुए बगैर पायलट के फ़ज़ाई गाड़ियों को नाकारा बनाने के साथ साथ फ़ज़ाई जासूसी के कामों को महारत से पूरा किया गया। इख्तितामी तकरीब काज़ाकिस्तान में मुनक्किद हुई। मशकों का मकसद बरादर ममालिक के दरमियान तारीखी फ़ौजी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना था। मशकों में इंसदाद दहशतगर्दी और फ़ौजी ताउन के पहलू भी शामिल थे। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने हफ्तावार ब्रीफिंग में बताया कि नेवल बेस के हवाले से कयास आराइयाँ मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं और हम इसे मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान ने इन दावों को मुस्तरद कर दिया है कि उसने गवादर में बहरी अड्डे के क़याम के लिए चीन के साथ खुफिया समझौता किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि जैसा कि हम माजी में कह चुके हैं, पाकिस्तान का किसी गैर मुल्की हुकूमत या फ़ौज को किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ अड्डे पेश करने का कोई मंसूबा नहीं है। चीनी सिफारती ज़राए ने भी इन दावों की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के कोई पोशीदा मकासद नहीं है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान आलमी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए मुंतखब हो गया है। पाकिस्तान को 2 साल के लिए आलमी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बोर्ड मेंबर्स में मुंतखब किया गया है। पावर प्लांट को मकामी कोयले पर मुंतकिल करने में पहली बड़ी रुकावट सामने आ गई। एशियाई तरक्याती बैंक ने इस मंसूबे पर एतराज़ उठा दिए। हुकूमत के कोयले से चलने वाले पावर प्लांट को 100% थर के मुकामी कोयले पर मुंतकिल करने में पहली बड़ी रुकावट सामने आ गई। एशियाई तरक्याती बैंक ने जामशोरो पावर प्लांट यूनिट 1 पर ऐसी मुंतकली को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया है। एशियाई तरक्याती बैंक ने इस मंसूबे के लिए सबसे ज़्यादा कर्ज दे रखा है, लिहाजा प्लांट में किसी भी किस्म की अहम स्ट्रक्चरल तब्दीली के लिए उसकी रजामंदी लाजमी है। मंसूबे से मुंसलिक एशियाई तरक्याती बैंक ने तहरीरी मौक़िफ़ जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि हम जामशोरो पावर प्लांट को 100% मुकामी कोयले पर मुंतकिल करने को सपोर्ट नहीं करते। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने अख्तिताम को पहुँचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।